देखो क्वेश्चन भाई, हम लोग जो है एज प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत टाइप 5 लास्ट टाइप जो है वो आज चल रहा है। ठीक है, और हम लोग उसके कई सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज जो है आज हमें 48 नंबर क्वेश्चन से देखना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये समझने के लिए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, देखिए क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारे ए बी से कहता है, ए जो है ए वो बी से कहता है, ए बी से कहता है मैं तुमसे दोगुना बड़ा हूँ जब मैं तुम्हारी आयु के बराबर था। देखें यहाँ पर समझें, इसमें 3 खाने कुछ बनेंगे। कह रहा है मैं तुमसे दोगुना बड़ा हूँ जब मैं तुम्हारी आयु के बराबर था। ठीक है, मैं तुमसे दोगुना बड़ा हूँ जब मैं तुम्हारी आयु के बराबर था। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए, इसमें थोड़ा सा समझने में फेर हो सकता है। कह रहा है कि मैं तुमसे दोगुना बड़ा हूँ जब मैं तुम्हारी आयु के बराबर था। एक चीज़ बताओ, ये कह रहा है मैं तुमसे दोगुना बड़ा हूँ जब मैं तुम्हारी आयु के बराबर था। तो एक चीज़ देखिए, इन दोनों की आयु क्या सेम टाइम पे बराबर होगी? इन दोनों की आयु सेम टाइम पे बराबर तो होगी नहीं। कह रहा तुमसे दोगुना बड़ा हूँ, अगर बड़ा है तो आयु बराबर होगी क्या? पहली बात तो ये समझिए। कह रहा मैं तुमसे दोगुना बड़ा हूँ, मतलब ये तो बात पक्का है कि वो जो ए है, ए वो बी से बड़ा है। लेकिन कह रहा तुमसे दोगुना बड़ा हूँ कब? जब मैं तुम्हारी आयु के बराबर था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं तुमसे दोगुना बड़ा था। बात समझ पा रहे हो अपने? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं तुमसे दोगुना बड़ा था। एक चीज़ और बताओ, जैसे मान लो ये बी है और बी अभी मान लो ये वर्तमान समय है। ठीक है, ये 1 वर्ष का है। इसी उम्र का 1 वर्ष का क्या उसी समय ए भी 1 वर्ष का रहा होगा, यानी इसकी उम्र के बराबर रहा होगा? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरी बात ध्यान सुनिए, हमने क्या बताया? हमने कहा जो बी है वो अभी 1 वर्ष का है, हमने बीच में मान लिया। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा भी समय आएगा जब इन दोनों की उम्र बराबर होगी? ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है ए कि मैं तुमसे दोगुना बड़ा हूँ जब मैं तुम्हारी उम्र का था। तो मान लिया कि बी जो है यहाँ पर 1 वर्ष का है। ठीक है, तो जब यहाँ पर 1 वर्ष का, तो कभी ना कभी ऐसा रहा होगा कि ये भी 1 वर्ष का रहा होगा। लेकिन वो जब 1 वर्ष का ये ए रहा होगा ना, तो वो यहाँ पे नहीं रहा होगा, ये तो बात श्योर है। यहाँ पे नहीं रहा होगा, वो ऊपर रहा होगा, पहले रहा होगा इससे, क्योंकि ये बड़ा है ना। तो हमने मान लिया कि 1 वर्ष का ये इस समय रहा है। मेरी बात नहीं समझ पाए, फिर से हमने क्या बताया सुनिए। हमने आपसे ये कहा कि अभी बी जो है वो 1 वर्ष का है। ठीक है, और जब बी 1 वर्ष का है तो ए भी तो कभी ना कभी 1 वर्ष का रहा होगा, क्योंकि ये बड़ा है उससे। अगर ये उससे बड़ा है तो 1 वर्ष का रहा है। अगर 1 वर्ष का रहा है तो ये इस जगह नहीं होगा कभी, जिस समय ये 1 वर्ष का उस समय ए भी 1 वर्ष का नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में तब बराबर हो जाएंगे ना उम्र में। ये बड़ा है, हमें पता है, तो बड़ा है तो मतलब पहले हो चुका है 1 वर्ष का। तो हमने मान लिया पहले यहाँ पर जो है ये 1 वर्ष का, इसलिए यहाँ पर 1 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में फिर से इस लाइन को पढ़िए। कह रहा है ए बी से कहता मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हूँ। बी से कहता ए मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हूँ, मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हूँ कब? जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। तो देखिए इधर ए कहता है बी से मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हूँ, 2 गुना बड़ा हूँ, मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हूँ जब मैं तुम्हारी उम्र का था। बात समझ पा रहे हो? जब भैया ए जो है वो बी की उम्र का रहा है तब उससे 2 गुना बड़ा है, उस उम्र से 2 गुना बड़ा है। क्लियर? नहीं बात समझ पाए? फिर से आप इसको ध्यानपूर्वक बैठ करके पढ़ना, 2-3 बार सोचना, इसको इस तरीके से ही बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ वाली हाँ ये तो लाइन इसी की है। ठीक, क्लियर? तो अब अगर इनके बीच देखा जाए गैप कितना कितने का है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि मान लो ए यहाँ पर 1 वर्ष का रहा है और यहाँ तक आते आते 2 का हो गया। तो भैया यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा होगा ये, और फिर यहाँ से यहाँ तक बड़ा होगा, ऐसे तभी तो दो हुआ है। तो अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक अंतर देखा जाए तो 1 का है, 1 बड़ा है। अरे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक अंतर देखा जाए तो 1 का है, 1 बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ से पहले इस स्टेप में यही साल तो है जिस साल में भैया बी जो है उसकी उम्र के बराबर था, तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो भैया आधा वर्ष बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो आधा वर्ष बड़ा है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर भैया यहाँ से यहाँ तक आने में ये आधा वर्ष बढ़ा है ए, तो बी जो है इस स्टेप से इस स्टेप में आने में ये भी तो आधा वर्ष बढ़ेगा। बताओ,
ये भी तो आधा वर्ष बढ़ेगा यहाँ तक। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आने में आधा वर्ष बढ़ेगा, अर्थात इस जगह इसकी जो उम्र हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.5। कितनी हो जाएगी, 1.5। अरे भैया एक राय आधी जुड़ गई, 1.5। इसमें तो दिख ही रहा है, ये तो पहले बता चुका है कि मैं तुमसे 2 गुना बड़ा था जब मैं तुम्हारी उम्र का था, 2 गुना बड़ा था जब मैं तुम्हारी बड़ा, यानी इस उम्र से 2 गुना बड़ा है जब वो तुम्हारी उम्र का था। ये सेम, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया 2, ये हो गया, इसकी उम्र हो गई 1.5। अब हमारा सब कुछ निकल के आ गया, हम आसानी से इसको कर लेंगे। अब कह रहा है उन दोनों की आयु का योग 63 है। दोनों की आयु का योग यहाँ पे कितना दिख रहा है, अनुपातिक में दिख रहा है कितना, 3.5। लेकिन वो कह रहा है ना भैया दोनों की आयु का योग कितना है, 63। तो दोनों की आयु का योग 63 है, 3.5 की वैल्यू 63, 3.5 की वैल्यू 63, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, अनुपातिक 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 63/3.5, दशमलव हटाएंगे 1 शून्य ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 7 पना 35, 9 सते 63, फिर कट जाएगा 90/12 है, कितने बार जाएगा, 15 ना भाई, 5 से काटो, 5 एकम 5, 18 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 1 की वैल्यू 18 आ गई। 1 की वैल्यू अगर 18 आ गई तो आपसे क्या पूछा है, तो दोनों की आयु का अंतर निकालिए। तो दोनों की आयुओं का जो अंतर है वो कितना है, आप देखिए यहाँ पर 0.5, यानी आधी उम्र का अंतर है। तो बस 0.5 की वैल्यू निकाल दें आप, ठीक है, या 1/2 की वैल्यू आप निकाल दें, अनुपातिक 1/2 की वैल्यू निकाल दें, यानी 18/2, 18/2 अर्थात अंतर कितने का आ जाएगा, 9 वर्ष का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा, आप इसको नोट करें। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है, फिर अब बताते हैं। उनचास नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा ए बी से कहता है, ए फिर से बी से कह रहा है, क्या कह रहा है, ए बी से कह रहा है मेरी वर्तमान आयु, ए बी से कह रहा, ए कह रहा है बी से कि मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उस आयु की दोगुनी है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। बिल्कुल उसी तरीके का है। तो क्या कह रहा है, मेरी वर्तमान आयु, ठीक है, देखिए 3 खाने बनेंगे। कह रहा है मेरी वर्तमान आयु, ए कह रहा है मेरी वर्तमान आयु जो है ना तुम्हारी उस उम्र की दोगुनी है, उस उम्र की दोगुनी है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। समझ पाए, तो मतलब इन दोनों की उम्र कभी ना कभी एक जैसी रही होगी। हाँ, एक साथ एक समय पर दोनों की एक उम्र एक जैसी नहीं रही होगी, क्योंकि ये बड़ा है ना, दोगुना है, तो ये पहले भैया उससे उसी उम्र का रहा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो बी है वो 1 वर्ष का है, तो कभी ना कभी ए भी रहा होगा, यानी ए बड़ा है तो इससे पहले 1 वर्ष का रह चुका होगा ये। लेकिन ये क्या रहा है क्वेश्चन में कि मेरी, ए कहता है बी से मेरी वर्तमान आयु, ए कहता है बी से मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उस समय की आयु का दोगुना है, उस समय की आयु का दोगुना है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। उस समय की आयु का दोगुना है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, ठीक है। तो इसकी उम्र भाई बी की उम्र का ये यहाँ पे था और इसी समय की आयु का दोगुना है। क्लियर, कौन, ए। तो अब अगर यहाँ इस स्टेप से चलेंगे, यानी ये अपनी भी जिक्र करा दिया है, तो 3 स्टेप में बन गया, बात समझ पाए, 3 स्टेप में बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो अंतर कितने का, 1 का, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा, 1, अनुपातिक 1। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो अनुपातिक 5.5, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो अनुपातिक 0.5। तो भैया अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तब भी यहाँ भी से यहाँ तक आएंगे तब भी तो अनुपातिक यानी 0.5 आएगा, या आधा मान लो। तो जब इसमें जोड़ेंगे एक में 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। क्लियर। अब फिर क्या क्वेश्चन में कहेंगे, यदि उनकी वर्तमान आयु 49 वर्ष हो, दोनों की वर्तमान आयु बता रहा है 49 वर्ष हो, लेकिन यहाँ से कितनी निकल के आ रही है, 3.5, 3.5 की वैल्यू 49 वर्ष, अनुपातिक 1 की वैल्यू इसी तरीके से निकाल देंगे, 49 बटे दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य ऊपर बढ़ जाएगा। अब फिर से काटो, 7 से 7 पना 35, 7 सत्ते 49, कितने बार जाएगा, 14 बार। अनुपातिक 1 की वैल्यू 14 आ गई। अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 14 आ गई तो पूछा क्या है आपसे, ए की वर्तमान आयु, ए भैया 2, अनुपातिक 2 है, तो अनुपातिक 2 की वैल्यू निकाल देंगे, अनुपातिक 2 की वैल्यू हो जाएगी 28 वर्ष, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो 50 में से देखो, इसमें समझ में आ जाएगा। विशाखा अल्पना से कहती है, विशाखा ये अल्पना से कह रही है, क्या कह रही है भाई, कि मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी उस आयु की तिगुनी है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। बिल्कुल उसी तरीके का है। कह रहा है कि मेरी, आपको इस तरीके के क्वेश्चन में 3 खाने बना लेने होते हैं, ठीक है। कह रहा है मेरी वर्तमान आयु, विशाखा अल्पना से कह रही है कि मेरी वर्तमान आयु, ये कह रही है विशाखा, कह रही है कि मेरी वर्तमान आयु है ना तुम्हारी उस समय की आयु की, उस समय की आयु की तिगुनी है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसकी आयु 1 वर्ष मान लो, तो भैया कभी ना कभी इसके बराबर रही होगी, तुम यहाँ पर रही। कह रहे उस समय की आयु की तिगुनी है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तो इसकी तिगुनी है। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए कितना बड़ा, तो +2, लेकिन यहाँ से यहाँ तक स्टेप पे आओगे तो +1 अनुपातिक 1, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो +1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो +1, क्लियर। तो यहाँ से 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2, तो अनुपातिक 2, ये निकल के आ गया उम्र को। अब कह रहा है यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 9 वर्ष हो, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना दिया है यहाँ पर, अनुपातिक 1, ठीक है। यहाँ अंतर अनुपातिक 1 है ना, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी है, 9। अनुपातिक 1 की वैल्यू 9 है, तो पूछा क्या है, तो अल्पना की वर्तमान आयु अनुपातिक 2, यानी अनुपातिक 2, अनुपातिक 2, 9 दूनी 18, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है ए और बी की आयु का योग, ध्यान सुनिए, ए और बी की आयु का योग बी और सी की आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है, ठीक है। सी ए से कितने वर्ष छोटा है। देखिए कह रहा है ए और बी की आयु का योग, किसकी किसकी आयु का योग, ए और बी। मान लिया ए और ए की आयु ए वर्ष, बी की आयु बी वर्ष, तो ए और बी की आयु का योग बी और सी की आयु की योग से, बी और सी की आयु के योग से, तो बी प्लस सी की आयु का योग यू है। ध्यान सुनिए, कह रहा ए और बी की आयु का योग बी और सी की आयु के योग से, किसके योग से, इसके योग से। कौन छोटा है, ये, इसके योग से, बी और सी की आयु के योग से ए और बी की आयु का योग छोटा है, कितने वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष, हाँ 12 वर्ष, गड़बड़ बोल दिया, अधिक है, छोटा थोड़ा है। ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग बी और सी की आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है। अच्छा, ए और बी की आयु का योग, ध्यान सुनिए, ए और बी की आयु का योग बी और सी की आयु की योग से, ठीक है, के योग से, ए और बी की आयु का योग बी और सी की आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है, ठीक है। बी, ए और बी की आयु का योग, इसका आयु का योग लिख लेते हैं, ए और बी की आयु का योग लिख दिया, बी प्लस सी से 12 वर्ष अधिक है, अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक। ए प्लस बी किससे अधिक है, इससे, बी प्लस सी से। ए प्लस बी, बी प्लस सी से अधिक है। कौन अधिक है, ये वाला अधिक है, ठीक है, इससे अधिक है। तो अगर ये अधिक है तो 21 कर दें, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी बराबर 12। तो ये सही बात है कि नहीं, पहले बताओ, नई बात पल्ले पड़ी या। कह रहा है ए प्लस बी का योग, ए प्लस बी का जो योग है ना, वो बी प्लस सी से, बी प्लस सी से यू 12 वर्ष अधिक है, यू 12 वर्ष अधिक है। यानी अगर यू बड़ा है तो ये 12 वर्ष ज़्यादा आई हो ना, तो ये माँ से अगर ये बी प्लस सी का घटा दें तो वो जो ज़्यादा है 12 वर्ष में निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी, बस वही काम है। तो शुरू करो इसको, ए प्लस बी माइनस बी, ये बी माइनस हो जाएगा, बराबर बी से बी कटेगा, ए माइनस सी बराबर 12। पूछ क्या रहा है, सी ए से कितने वर्ष छोटा है। सी जो है, सी ए से 12 वर्ष छोटा है, सही तो है। 51 नंबर, ए नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। नहीं समझ पाए,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है प्रेमा के पिता की आयु उसके जन्म के समय 38 वर्ष थी। ठीक है, अब देखो कौन है, एक प्रेमा है और उनकी पिता की आयु जो है उनके जन्म के समय 38 वर्ष थी। एक प्रेमा है, ये प्रेमा मान लो, ठीक है, पूरा लिख के बता देते हैं। और उनके पिताजी हैं, ये पिता हैं, ठीक है, और उसकी माँ भी है, प्रेमा की माँ भी है और उनका भाई भी है, पूरा परिवार है समझ लो। ठीक, अब क्या क्या कथन दे रहा है सुनिए। कह रहा है कि प्रेमा के पिता की आयु उसके जन्म के समय 38 वर्ष थी। अच्छा, जब प्रेमा का जन्म हुआ उस समय की आयु कितनी रही हुई है जी, और पिता की आयु उस समय 38 वर्ष थी। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। जबकि उसकी माँ की आयु उसके भाई के जन्म के समय, जबकि उसकी माँ की आयु, किसकी माँ की आयु, प्रेमा की माँ की आयु, की माँ की आयु उसके भाई के जन्म के समय, जो कि उससे 4 वर्ष छोटा है। किसका, कौन 4 वर्ष छोटा है, प्रेमा का जो भाई है वो इससे 4 वर्ष छोटा है। अगर अच्छा 4 वर्ष छोटा है, मतलब इससे जब ये 4 साल की हो जाएगी ना, जब ये 4 साल की हो जाएगी ना, तब वो उसका जन्म हुआ होगा। क्लियर। क्या रहा सुनिए। कह रहा है कि प्रेमा की माँ की आयु, ठीक है, प्रेमा की माँ की आयु, ठीक है, उसके भाई के जन्म के समय, जो कि उससे 4 साल छोटा है, 4 साल छोटा है, कितनी थी, 36 साल रहा है, 36 साल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, 36 साल थी उसके माता पिता की आयु का अंतर बताइए। अच्छा बता दे भैया, ये देखो हन से ई जगह से माता जी भी तो 4 साल बड़ी होंगी। अरे भैया प्रेमा 4 साल की हुई गई, तो माता भी तो 4 साल की, 4 साल बढ़ चुकी होंगी ना। तो ये 4 साल पहले कितने साल की रही हुई हैं, 32। इधर उल्टा जाओ, 4 साल पहले 32 साल की रही हुई। अब पूछ रहा है कि माता और पिता की आयु का अंतर बताओ। तो आयु का अंतर तो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे का उन्हें कितने साल का हो जाए, आयु का अंतर हमेशा सेम ही रहेगा। तो पिता है 38 साल के, माता है 32 साल की इस समय। तो अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 6 साल का। 38 माइनस 32, 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष जो है पिताजी बड़े। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। यदि रणधीर की वर्तमान आयु, किसकी आयु, रणधीर की, अब रणधीर आ गए, ठीक है, वर्तमान आयु, यदि रणधीर की वर्तमान आयु से 6 वर्ष घटाकर, अच्छा रणधीर की वर्तमान आयु, तो दिन तो है नहीं रणधीर की वर्तमान आयु, तो मैथ है, मैथ में कुछ भी मान सकते हैं ना अपना। वर्तमान आयु, रणधीर की वर्तमान आयु मान ली कितनी वर्ष है, x वर्ष, ठीक है, कितनी है, x वर्ष। अब क्या कह रहा है, यदि रणधीर की वर्तमान आयु से 6 वर्ष घटा दें, क्या कर दें, तो वर्तमान आयु यू है, इसे 6 साल घटा दो, कितने घटा दो, 6 साल, तो x माइनस 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x माइनस 6। यदि रणधीर की वर्तमान आयु से 6 वर्ष घटाकर उसकी बची उम्र, ठीक है, को 18 से भाग देने पर, बची उम्र जो है, ये बची उम्र भैया सुनिए पहले, रणधीर की वर्तमान आयु से 6 वर्ष घटा दें और बची उम्र तो यही बचेगी ना, तो 18 से भाग देने, क्या करें, 18 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर उसके पोते अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाती है। अर्थात ये जो आयु प्राप्त हुई है, ये तो रणधीर की आगे की आई है, रणधीर, और जो ये आयु निकल के आई ये वाली, ये निकल के आ गई अनूप की, किसकी निकल के आ गई, अनूप, जो कि इसका पोता है, ठीक है, रणधीर का। आगे देखो, यदि अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा हो, अनूप जो है ये अनूप महेश से कितने वर्ष छोटा है, 2 वर्ष छोटा, जिसकी आयु 5 वर्ष है, किसकी आयु 5 वर्ष है, महेश की आयु 5 वर्ष। अच्छा महेश की आयु है 5 वर्ष, ये है महेश है ये, और इसकी आयु है 5 वर्ष, और इस महेश से अनूप जो है 2 साल छोटा है। अच्छा महेश की उम्र में अगर अनूप की उम्र घटा दें, x माइनस 6/18, तो उम्र निकल के आ जाए कितनी, 2 साल। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, अब तो समझ में आ गई होगी कुछ ना भाई, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व, 18×5 90 माइनस x, ये देखो माइनस है माइनस, तो जब ये एलसीएम में लेंगे तो प्लस हो जाएगा, बटे में उधर चला जाएगा, 18×2 = 36, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 90 6 96, इसको उठा के उधर फेंक दो, उधर ले जाओ, तो x बराबर 90 96 माइनस 36, सही लगा रहा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगी, 60, x बराबर 60। तो पूछा क्या है आपसे, रणधीर की आयु 60 वर्ष, सही तो है, रणधीर की आयु x है 60 वर्ष, आंसर। देखिए
अगला क्वेश्चन हमारा 54 नंबर। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, यानी किसी व्यक्ति से पूछा गया कि भाई साहब अपनी आप उम्र बताओ। खासतौर पर लड़की होगी ये। नहीं वो नहीं बताएगी, वो तो बता देगी 20 साल, सीधा उत्तर दे देगी ना। आदमी है, घुमा फिरा के बता रहा है। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा। अब अगर सीधे बता दे तो ये क्वेश्चन बनता होगा ना, बनतो ना, मैं इतनी मेहनत करनी पड़ती, घुमा फिरा के बता रहा है। सिलेबस बढ़ा देते हैं फालतू में। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था, क्या उत्तर था? 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए। हम पहले 3 वर्ष के बाद नहीं लेवे, कहीं रहो जरूर 3 वर्ष के बाद मेरी आयु, हम उसकी वर्तमान आयु लेवे। माना उसकी जो आदमी की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु जो है वो यक्स है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, तो 3 वर्ष के बाद लीजिए, x - 3 ले लिया। अब आगे बताओ क्या कह रहे हो? अच्छा 3 वर्ष बाद, ठीक 3 वर्ष बाद x + 3 आ जाएगा, x + 3, ठीक है। 3 वर्ष बाद x + 3 आ जाएगा। 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए और उसे 3 से गुणा कीजिए, ठीक है। 3 से गुणा करा दे रहे हैं। और बताओ गुणनफल में से, गुणनफल जो आया, ये गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, अब 3 वर्ष पहले की आयु लीजिए। 3 वर्ष की पहले की आयु x - 3 का 3 गुना घटाइए, घटा दिन। ये तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले मेरी, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसमें 3 से गुणा कीजिए। अब 3 वर्ष पहले की जो मेरी आयु है उसका 3 गुना कीजिए और इस गुणनफल में से इसको घटा दीजिए। 3 वर्ष पहले की ये है, 3 वर्ष बाद की ये। महाराज ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। क्लियर? अब बस क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है निकाल लेंगे हम लोग और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कह रहा मेरी उम्र का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बहुत सही, प्राप्त हमें भी हो जाएगा। करिए 3x + 3 × 9 माइनस 3x + 3 × 9, माइनस का थोड़ा आएगा, प्लस ही का आएगा। तो 3x से 3x कट गया। अच्छा उम्र आ गया 18 साल। लड़का आ रहा है वो 18 साल का, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन का करो भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि P और Q की आयु में, यदि P और R की आयु में Q की दोगुनी आयु जोड़ दें, ठीक है, तो उनका योगफल 59 हो जाता है। अच्छा यदि P और R की आयु में, कौन कौन है? P और R, इनकी आयु में Q की दोगुनी आयु, अब Q ले लो और इसकी दोगुनी आयु कितनी लेना है? दोगुनी, यानी 2Q। P और R की आयु में Q की दोगुनी आयु, ठीक है, को जोड़ दें। अच्छा सबको जोड़ दो, जोड़ दिया, जोड़ दें तो उनका योगफल 59 हो जाता है, ठीक। आगे यदि P की तिगुनी आयु में, अब फिर से क्या कह रहा है? P की तिगुनी आयु लो, 3P। यदि P की तिगुनी आयु में Q और आयु को जोड़ दें। अब किसको जोड़ दें? Q और R की आयु को जोड़ दें तो उनका योगफल 68 हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि P और Q की, यदि P की आयु को, यदि P की आयु को Q की तिगुनी, अब Q की तिगुनी, Q की कितनी लेना है? 3 गुनी, Q की तिगुनी और R की तिगुनी आयु में जोड़ दें, और R की भी तिगुनी लेना है, इसमें जोड़ दें तो उनका योगफल 108 हो जाता है। तो उनका योगफल कितना हो जाता है? 108 हो जाता है। तो P की जो है आयु क्या है, आप इसको ज्ञात करें। 3 समीकरण बन गए हैं और 3 मान निकालने हैं। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नहीं कर लोगे? करिए सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 क्वेश्चन हमारी बन गई हैं, अब इनको हमें सॉल्व करना है। ऐसा करते हैं कि एक जैसा बना के रखते हैं, दो को दो सॉल्व करेंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण है तरीके से, दो सॉल्व करेंगे, एक फिर 2 वाली बन जाएगी, उनको काट लेंगे, एक का मान निकल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो
हम लोग पहले लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, सेकंड वाली में से इसको घटा देते हैं। क्लियर? तो देखो घटाओ भाई, ये है, इधर लिख देते हैं 3p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 68। ठीक है, इसमें से इसको घटा देते हैं, p प्लस आर है तो आर इधर लिख देते हैं, ठीक है। 2q इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत? सामने सामने हो जाएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बराबर 59। अब घटा देंगे तो माइनस माइनस ये हो जाता है, सब बदल जाता है, माइनस 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 घटाने में ऐसा तो होता है। तो घटाएंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन तो मिल जाएगी, आर से आर पूरा कैंसिल हो जाएगा। 3p में से p गया तो ये बचेगा 2p, ठीक है। और इधर देखो, इधर का देखोगे तो 2q में से q गया तो माइनस का q बचेगा, और इधर ये 68 में से 59 गया तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन मिल गई। इसी तरीके से इसमें भी इन दोनों से सॉल्व करके एक बना लेना है, ठीक है। इन दोनों से सॉल्व करके बना लेना है, तो इसमें से इसको घटा दें। और हमेशा याद रखेंगे कि ये 2p के पदों में आई है, ये p और q के पदों में आई, तो r को इसमें भी उड़ाना है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो r को उड़ाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको? हमें ये करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करा दो। किसका गुणा करा दो? 3 से, ठीक है। तो इसमें अगर 3 से गुणा कराओगे तो तुम्हारी जो इक्वेशन ये बन जाएगी, ये वाली, ये बन जाएगी 3 × 9p, ऐसे बनेगी ना, 9p प्लस 3q प्लस 3r, और 3 से में गुणा कराएंगे बराबर 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, और 6 3 का 18, 18 और 2 20, 208 204। अब इसको घटा देना इसमें, ठीक है। तो घटा दें भाई, p प्लस 3q सेम हो गया क्या यार, दोनों कट जाए, अरे तो अच्छी बात है, 3q और अच्छी बात है, 3q प्लस 3r और बढ़िया बात हमारे लिए, बराबर 108, ठीक है। तो घटा दें, माइनस 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 माइनस, ये कट गया, ये कट गया, कितनी बढ़िया बात। 8p बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 96, 12 8 p बराबर 12 आ गया। अच्छा, p बराबर 12 आ गया तो इसका मान उठा के इसमें रख दें, p का मान इसमें रख दें, तो 12 दूनी 24, ठीक है। अच्छा, p का ही पूछा है, तब तो ठीक है आंसर, तो फिर इन्हीं दो से निकल आएगा। हम सोचे तीनों का पूछ रहा है, p का ही पूछा था तो केवल इन दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा, आराम से निकल आया। बात समझ में? अगर तीनों का पूछता तो p का मान उठा के यहाँ रख देते, q का निकल आता, q का निकल के आता तो r का निकालने के लिए इसमें रख देते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, यानी p का मान 12 हो गया। देखो आखिरी क्वेश्चन है 56 नंबर। ये क्या कह रहा है? पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी से, मान लिया पुत्र की, माना पुत्र की आयु या पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब क्या कह रहा है? कह रहा है पिता की आयु, अब इधर लिख लो पिता, इधर लिख लो पुत्र। अब ये जो कह रहा है सुनिए, कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु तो x है वर्तमान ना। अब पिता की जो आयु है, पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी कर दी, से 3 अधिक है तो 3 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं, बना दी, से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। आगे कह रहा है 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3। अच्छा, 3 वर्ष बाद जब होगा तो ये पुत्र की आयु का x रह जाएगी, नहीं, ये हो जाएगी x प्लस 3, लिख लेना चाहो तो इधर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस 3। आगे 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी जो पिता की आयु है ना, पुत्र की आयु की 2 गुनी से, पुत्र की आयु की 2 गुनी से, कितनी 2 गुनी से? तो x प्लस 3 ये पुत्र की आयु है, इसकी 2 गुनी से, कितने से? 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, 10 वर्ष अधिक, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु जो है निकालना हमें, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु जो है हमें निकालना है। अच्छा, और कुछ नहीं दिया है,
तिगुनी से 3 वर्ष अधिक है। ठीक ठीक। देखो यहाँ पे कह रहा है कि पिता की आयु बताइए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये भी पिता की आयु है और ये भी पिता की आयु है, दोनों पिता की आयु है ना। लेकिन ये जो पिता की आयु है ये वर्तमान में थी और 3 वर्ष पहले बोला था कि बाद, 3 वर्ष बाद बोला है ना। तो 3 वर्ष बाद ये जो पुत्र है वो x + 3 का 3 वर्ष बढ़ा। अच्छा, अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ये भी तो 3 वर्ष बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, देखो इधर ध्यान सुनिए, यह जो उम्र है यह 3 वर्ष पहले की है पिता की, और यह उम्र जो 3 वर्ष बाद की। अच्छा, बड़ी कौन सी है, यह उम्र की, यह ज़्यादा बड़ी है, भाई बाद की है। तो अगर 2x + 3 + 10 यह बड़ी उम्र है, एमा से यह छोटी उम्र जो है यह घटा दें 3x + 3, तो उम्र का अंतर कितना निकल के आएगा, 3 वर्ष का। ऐसे तो आएगा, बताओ। तो एक अगर सॉल्व करके देखो तो क्या आता है, देखते हैं भाई। यह देखो 2x 3 दूनी 6 + 10 माइनस 3x - 3 = 3। अब देखो इधर ये 6 है और ये 10 है। अच्छा, तो अगर ये देखो ये हो जाएगा 16 और 16 में से 3 गया 13 प्लस का 13, और ये कितना है 3x, ये 2x माइनस का x, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 13 = 3। ऐसे तो आएगा। तो x = 10 आ रहा है, तो पुत्र की आयु तो 10 वर्ष हो जाएगी। पिता की पूछा है वर्तमान, पिता की वर्तमान पूछा है ना, पिता की वर्तमान पूछा, तो पिता की वर्तमान है 3x + 3, तो 3x यानी 30 और 3 33, तो पिता की उम्र हो जाएगी 33 वर्ष। दिया है ऑप्शन में ये आंसर, समझ पाए। तो कुछ इस तरीके से ये लगेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ जो है हमारा ये चैप्टर जो एज प्रॉब्लम है लगभग समाप्त हो जाता है यहाँ से। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर में चलेंगे। नया चैप्टर जो हमारा होगा वो साझेदारी होगा, ठीक है। तो ये वाला समाप्त होने के बाद आप जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं 5 टाइप के, सारे क्वेश्चनों को आप एक बार फिर से रिकॉल करिए, उसको बिना देखे लगाइए, ठीक है। जो क्वेश्चन ना लगे पहली बार में उसको अपना अंडर मार्क कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को बार बार सॉल्व करना है और आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक।